मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो भाग लिख दिया विधाता संग बह गया। मेरा जीवन, हाँ मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हाँ कोरा ही रह गया। हो कोरा ही रह गया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की सुबह आपको वो बातें बोलने वाला हूं जो दिल दहल जाएगा। आप बिहार के किसी भी जगह से हो, छोटे से छोटे गांव से हो या फिर बड़े से बड़े शहर में हो, दर्द बेशुमार होगी, जुबान खामोश होगी, नजरें बार बार कट ऑफ पे जा रही होगी। देखते हैं कट ऑफ क्या कहा जा रहा है। ये बड़े टीचर, वो बड़े टीचर, वो ये वो पता ना कहां कहां दिमाग नहीं दौड़ रहा है। आज आप गाना नहीं सुन रहे होंगे, मूवी नहीं देख रहे होंगे, किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही होगी। बस लग एक ही चीज रही है, किसी भी तरीके से जितने लोग कट ऑफ बता रहे हैं उससे कम 2-3 नंबर आगे हो जाए। या वाहिगुरु, या खुदा, या अल्लाह, या जीसस, या राम, किसी भी तरीके से हो जाए। लेकिन किन्हीं को बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयोग की जो बेशर्मी है वो इतनी हद तक पार कर गई कि आपकी कट ऑफ किसी भी हालात में पार नहीं कर सकती है। आजमा के देख लो, नहीं कर सकती है। तो लाजमी है दुख तो होगा ही होगा। और ऐसे दुख में कोई साथ दे आपका या ना दे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ में हूं। यह सच बात है। मैं दरोगा को नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं दर्द को एहसास कर सकता हूं, क्योंकि हम भी कभी इसी रास्ते से होके गुजरे थे और हमें भी दर्द मिला था। हमने भी दर्द से बातें किया था, हमें भी दर्द ने मुस्कुरा के दर्द दिया था। हमारे भी मां बाप बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे, सारी उम्मीद खत्म हो गए। उधर मां बाप ने हमें छोड़ दिया, इधर जिंदगी ने हमें छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा था जाऊं तो कहां जाऊं, कौन हमें सहारा देने वाला इस वक्त। ऐसे में अगर कोई मुस्कुरा के या नजर झुका के भी कहता था मैं हूं ना सुजीत, मजा आ जाता था। लगता था इस वक्त यही इंसान मेरा अपना है। और युगों युगों तक, जन्म जन्म तक, जिंदगी के 80 साल भी हो जाएंगे, अगर ये बुरा भी करेगा तो अच्छे वक्त में तो साथ था ना, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर बुरा भी कर रहा तो कौन सा गुनाह कर रहा। आइए समझते हैं, थोड़ा सा समझें ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। आपके स्टार शिक्षक आपका साथ क्यों नहीं देते जी? आपसे मैं पूछता था ना, किन से पढ़ते हो? ये फलाना सर, ये पटना के सुपरस्टार सर। आपका साथ क्यों नहीं दे रहे भाई? हजारों की बैच चलाने वाला, जो अपने आप को सुपरस्टार मान लिया है, जिसके पास में सब कुछ है इस दुनिया में, आपका साथ क्यों नहीं देता है? अरे साथ दे या ना दे, सिंपैथी क्यों नहीं देता है? क्यों ना सामने आके बोलता है कि हां आयोग ने गुनाह किया, हां आयोग ने 6 लाख छात्रों को जिंदा निकल गया। क्यों नहीं बोलता जी? पैसा तो आप वहां दिए थे, सपने तो आपके बड़े थे, इज्जत तो इनको दे रहे थे। आज ये लोग कौन से बिल में छुपे हुए हैं? जाओ निकालो, पूछो इनसे सवाल। घर में बैठो नहीं, घर से बाहर निकलो और इन सबको निकालो बाहर और इन सबसे पूछो सर रिजल्ट क्यों रुका। अगर ये बोले आयोग की खता है, आयोग को बाहर निकालो, जाओ से पूछो आखिर ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया गया। अगर आपके सिलेबस में नहीं था तो फिर इस तरीके से क्यों दिया गया। अगर आज अपने स्टार टीचर से नहीं पूछोगे तो क्या सुजीत सर से पूछोगे, जिन्होंने कभी आपको कुछ पढ़ाया तक नहीं, कुछ सिखाया तक नहीं। मैं आवाज उठाऊं, सोचो
कौन आपको बेवकूफ बना रहा है? एक बार नजर तो निकालो। क्यों नहीं ये लोग साथ देते हैं आपका? क्यों लंबी लंबी बातें बोलते हैं और जब काम करने का वक्त आता है तो ये साथ नहीं देते हैं? अरे कम से कम साथ दो या ना दो, कैमरे के सामने आके कुछ बोलो तो, आयोग की कमियां तो बताओ, नहीं तो खुद की कमियां बताओ कि गलती हमने किया छात्रों के साथ में। 1000 की संख्या में बैठा के सबको बेवकूफ बना दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। सच तो यह बात है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। आप जहां थे वहीं रहो, वहीं गर्त में चले जाओ। हमको पैसा दे दिए हो, हमारे पास पैसा आ गया है, तुम पास करो या जहन्नुम में जाओ, कोई मतलब नहीं है। हम पटना के सुपरस्टार टीचर हैं। मैथ्स फलाना सर, हिस्ट्री सुजीत सर, ये सर, बस यही करने में लगे हुए हैं। आपकी जिंदगी तो नर्क हो गई। आप कहां जाओगे? किससे बातें करोगे? कौन आपकी दर्द सुनेगा? जाके देख तो लो। खैर, आप समझदार हो गए हैं। 21वीं सदी है, एक्शन तो लेना होगा, चाहे जैसे लेना हो। जो भी गलती करे, चाहे वो सरकार रहे या शिक्षक रहे, आपको आवाज उठानी होगी। और अगर आपकी गलती है तो आपको खामोश रहनी होगी। एक लाइन का आंसर है। और अगर आज आवाज नहीं उठी तो यकीन मानो आने वाले सारे एग्जाम में अब यही होगा, रूल अप्लाई होगा। क्योंकि आयोग समझ लिया है 6 लाख जो छात्र बैठे हुए थे वो जिंदा लाश थे, कि हमने उनके साथ में बेशर्म प्रश्न पत्र देके बेवकूफ बना दिया, लेकिन उन्होंने आवाज तक नहीं उठाया। उनके शिक्षक तक आवाज नहीं उठाए, जिन्होंने उनसे मोटी मोटी रकम ले लिए, आवाज नहीं उठाए। खाको पटना का स्टार टीचर, जब बच्चों के साथ मदद ही नहीं कर रहे हो, सोचो। और आप कैसे छात्र हो कि आवाज तक नहीं उठा रहे हो? बस खामोशी में, अकेले में, तन्हाई में रोने से कुछ नहीं होगा। ये अगर रोगे तो सामने वाला आपकी कमजोरी समझेगा। सोचना आपको है। मेरा तो गया वक्त। सुशासन बाबू, आपके भ्रष्ट आयोग ने 6 लाख छात्रों को जिंदा निगल गया। आप कहां थे? कहीं चंपारण में कोई प्रोजेक्ट तो नहीं लगा रहे थे? कहीं राजगीर में कोई फिल्म महोत्सव में बैठ के मुस्कुरा तो नहीं रहे थे? या फिर जिंदा होके ये तमाशा देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुराहट हो रही थी? हमें क्या है, हमारा कौन सा परिवार है, हम सब तो सेटल हैं। जाने इसमें बैठने वाले छात्र और ना जाने आयोग, बीच के कड़ी में मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे करना है लेते रहो। मेरा जो मोटा रकम है, जितना हमने टारगेट लिया है कि इस पोस्ट की भर्ती में मुझे इतना करोड़ चाहिए, बस वो मुझे मिलना चाहिए। छात्र जाए जहन्नुम में, पढ़ाने वाला जाए कहीं भी, जो भी जिसको जाना कहीं भी जाओ, हमें तो मिल गया। ये गलत है सर, कुछ कीजिए सर। ऐसा आयोग कोई बनता क्या जिसके सिलेबस में जो चीज नहीं दिया हुआ है वो चीज यहां पे दे रहा है क्वेश्चन पत्र में? ऐसे कैसे होता सर? एक बड़ी उम्मीद है सर, आप समझो सर। पिछले 2 साल 3 साल से अपने छोटे से खूबसूरत से गांव से निकल के पटना जैसे शहर में, जहां पे सारी व्यवस्था चौपट है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी कर्ज देके दाल भात खा के 5 किलोमीटर 5 रुपया बचाने के लिए पैदल चल के हम इसकी तैयारी करते हैं सर, रात दिन पागल की तरह। ब्रश भी करते हैं ना तो लूसेंट हाथ में होता है, नहाते हैं भी तो पाइथागोरस ट्रिक चलते रहता दिमाग में। उसके बाद आयोग ने आके हमारे साथ में ऐसी खता कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है सर। आप भी खामोश हैं। जब सीएम ही खामोश है तो किसे गुहार लगाई जाए? कौन सुनेगा हमारी बात? क्या ऐसे किया जाता क्या? या फिर सर कहीं ऐसा तो नहीं था कि पेपर आउट हो गया था, उसको छुपाने के लिए सारे छात्र को जो है इस ओर ढकेल दिया गया? प्रश्न पत्र यहां से आया था, प्रश्न पत्र, ताकि माहौल को बदल दिया जाए। क्योंकि सर मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि बिहार में कोई एग्जाम हो और उसमें भ्रष्टाचार ना हो तो ये मजाक के सिवा और कुछ नहीं बनता है। ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। जब बीपीएससी में धांधली हो सकता है तो बिहार के किसी भी एग्जाम में धांधली हो सकता है।
और ये जग जाहिर है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप में तो प्रभुता ही नहीं है, क्योंकि आप तो टूटी हुई कुर्सी पे खुद ही बैठे हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। आप क्या खाक संभालिएगा। सर क्रोध नहीं है, अंदर से 6 लाख जो मर गए ना, बस उनकी आवाज है, जिनको जीती जी 2 घंटे में आपने लाश बना दिया। 1857 की क्रांति में भी ऐसी घटना नहीं हुई जैसी घटना आपने 26 दिसंबर में कर दिया। इतिहास हमेशा याद रखेगा और हमेशा आपको कोसेगा। आप सुशासन बाबू थे या छात्रों की कत्ल करने वाले बाबू थे, ऐसे हजारों सवाल निकलेगी। और इसके गुनाह सिर्फ आपने किया, आप ही के इशारे पे सब कुछ होता है। अगर आप चाह लो तो आसानी से सॉल्व हो जाए। और बात रही कि सर मैं कोई राजनीतिक खेल नहीं खेलता हूं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता इन गलियों में जाना। मैं अपनी मां सरस्वती की गलियों में खुश हूं, मस्त हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं सर। लेकिन जहां गलती होती है वहां आवाज उठती है और मैं हमेशा उठाऊंगा। आपको हो सकता है कुछ भी लगे, लेकिन रियलिटी यही है। बीपीएससी के छात्र बच के रहना, अब की बारी तुम्हारी बारी है, संभल के रहना। जरूरी यह नहीं है कि सब कुछ बढ़ के जाए, जरूरी यह है कि आज जो तमाशा किया गया, बेशर्म प्रश्न पत्र डाला गया, ऐसा प्रश्न पत्र न डाले। आवाज उठाओ। पढ़ के क्या कर लोगे? अगर मुझे पास करना होगा तो मैं सिंपल पूछूंगा, मेरी मम्मी का नाम क्या है? यानी सीधा सा मतलब आपको फेल करने के लिए। और अगर आपको पास करना होगा तो सीधा सा सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पापा का नाम क्या है? तो अगर क्वेश्चन सेट करने वाला ही चाह रहा है कि मुझे गलत तरीके से छात्रों को इंटर करवाना है, तो प्रश्न पत्र तो गलत देगा ही, 2 बार आंसर निकालेगा ही, कुछ प्रश्न पत्र की डिमांड करेगा, इसका आंसर बताओ, एनसीईआरटी को भी वैल्यू नहीं देगा। ठीक सर, मैं ऐसे आयोग पे किस बात को इसको इज्जत दूं? जिसको इज्जत देना वो दे इज्जत इसको, मैं तो कभी इज्जत नहीं दे सकता हूं, इज्जत के लायक है ही नहीं है। कोई ऐसा होता क्या? ऐसा पेपर कोई सेट करेगा क्या? क्या आपके घर में औलाद नहीं है क्या? आपने जिंदा इन लोगों को मार दिया, इनके परिवार जिंदा सड़क पे आ जाएंगे। एक तो ऐसी बिहार की गरीबी इतनी चरम सीमा पे है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है खाने के लिए, और आप सालों भर मोटी पगार लेके अगर ऐसा क्वेश्चन सेट करते हो तो शर्म की बात है, डूब मरो। साल भर में ऐसा क्वेश्चन सेट करते हो, आपसे तो अच्छा मैं सेट कर दूं। रही चैलेंज ओपन, 2 काम को 7 दिन में बेहतरीन क्वेश्चन सेट कर दूंगा। और आप साल भर में मोटी पगार, हमारी पगार खाते हो, कहीं किसी बाप के घर से ले लेके नहीं आते हो, कोई सरकार नहीं देती है सुशासन बाबू, ये जनता के पैसा होता है, उसके पैसे पे पलते हो, बढ़ते हो, आपका परिवार बढ़ता है, और बदले में हमारी गला घोट देते हो। ये शर्म की बात है। जगो, आवाज उठाओ। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य है कि हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते हैं, तो दुनिया क्या खाक साथ देगी हमारी? अगर साथ नहीं दे सकते हो तो आवाज उठाओ, अगर आवाज भी नहीं उठा सकते हो सहयोग करो, अगर सहयोग भी नहीं कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा मैसेज फैलाओ, लोगों को बताओ क्या तमाशा होता है यहां। नेक्स्ट, बेशर्म आयोग का बेशर्म प्रश्न पत्र कहां से करंट लाए थे सर? हालांकि आयोग को सर कहने में भी बेशर्मी ही महसूस होती है अंदर, सच बताता हूं। कहां से लाए थे? कौन से प्लेनेट से ढूंढ के लाए थे क्वेश्चन? कहां से समाजशास्त्र के क्वेश्चन डाल दिए थे? क्या सोच के डाले थे? अगर आपकी औकात है ना तो आप 2 घंटे में 50 नंबर क्रॉस करवा दो, 50 नंबर, सिर्फ 50 करवा दो बैठ के। मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूं, आओ मेरे सामने बैठो। हमें क्वेश्चन नहीं देने आता क्या? ये कोई अच्छा इम्तिहान है? आपने जिंदा लाश बना दिया लोगों को, घर बिक गए, खेत बिक गए, गरीबी चरम सीमा पे चली आई, अब तो सिर्फ हड्डी बची हुई है। और जो बचा खुचा था वो हमारे शिक्षक जो पटना के स्टार थे वो हमसे ले लिए, और बदले में मिला तो सिर्फ दर्द मिला। क्या ऐसा दर्द लेता है कोई? क्या कम दर्द था साल, 2 साल, 5 साल जो हम तैयारी किए थे, जो फिर से आके हमको दर्द मिल गया? ऐसे हजारों सवाल है सर, इस पे ध्यान रखिए सर। और आप लोग भी ध्यान रखिए, आगे किसी भी एग्जाम में
ऐसी आयोग खता ना करे। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, आवाज उठाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वहां तक पहुंचे। लेकिन आप जब हमारा ही साथ नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे ये बदलेगा मंजर। आयोग आपकी कमजोरी समझ चुका है, उसकी कमजोरी नहीं उसकी नाकामयाबी को समझाइए। आयोग को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उसे कुछ तो बेशर्मी फील हो कि हां हमने खता किया, जिसकी सजा 6 लाख छात्रों को मिली। चलिए दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।